यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा जो भी संविदा पर कार्यरत है उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे कहा जाए तो उनको एक बहुत बड़ा जो है अवसर यहाँ पे दे दिया गया है। देख लीजिए, बिहार सरकार का आदेश है 28/8 का यह लेटर है, ठीक है ना। समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प इतना दिनांक 17/9/2018 के परिशिष्ट के कंडिका 2 के आलोक में प्राधिकृत समिति द्वारा समान प्रशासन विभाग के संकल्प इतना दिनांक इतना के आलोक में स्वास्थ्य विभाग में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों का मानदेय का निर्धारण मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस अन्य भत्ता के आधार पर किया जाता है। आपको पता होगा कि सरकार ने कहा वहाँ पे कि अब जो संविदा पर कार्यरत है अब उनको भी जो है महंगाई भत्ता और मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। तो आपको पता है ये कब का है, 2021 के स्वास्थ्य विभाग के संविदा के आधार पर जो नियोजित कर्मी है। आगे है क्रमांक 2 जो 1 से 36 तक नीचे दिए गए हैं सभी पद स्वीकृत है, समझ गए, सभी पद स्वीकृत है। क्रमांक 1 से 30 के पदों के मानदेय का निर्धारण विभागीय पत्रांक इतना दिनांक इतना को तत्काल बाजार दर पर किया गया है। वर्तमान में समान प्रशासन विभाग के संकल्प इतना दिनांक इतना के आलोक में निम्नांकित तालिका के अनुसार संविदागत रूप से नियोजित कर्मियों के मानदेय का पुनः निर्धारण किया जाता है। यानी जो भी संविदा पर अभी कार्यरत है, जितने भी पैरामेडिकल कैटेगरी हैं, अलग अलग जो भी कार्यरत है संविदा पर, उनका जो मानदेय है उसको पुनः निर्धारण यानी फिर से जो है उसको जो है डिटर्मिनेंट यहाँ पे किया गया है दोबारा से। तो चलिए, पहले कितना था और अब जो है यहाँ पे पुनरीक्षित मानदेय कितना होगा वो हम बताते हैं अलग अलग पदों का जो संविदा पर है बिहार में स्वास्थ्य विभाग में, ठीक है ना। जैसे प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी है, लैब टेक्नीशियन का लेवल 5 का है, ठीक है ना। 37,000 इनका जो है वर्तमान में स्वीकृत मानदेय 25/2/2021 से प्रभावी है। ये वर्तमान में 37,000 मिल रहा है, ठीक है ना। बेहतर स्तर इनका जो होता है लेवल 5 का होता है जो अगर परमानेंट बहाली निकलता है, और पुनरीक्षित मानदेय 48,000 होता है। यानी कुल मिला के अगर कोई अस्थायी नौकरी पर जाते हैं तो उनको 48,000 मिलेगा लेवल 5 पर। संविदा पर काम कर रहे हैं तो अभी वर्तमान में 37,000 है, समझ गए। एक्सरे का भी कुल वैसा ही है, 37,000 ही है। ओटी असिस्टेंट का 32,000 है, सेम है, इनको 32,000 संविदा पर अभी मिल रहा है। वर्तमान में स्वीकृति मानदेय 25/2/2021 से प्रभावी है। ये सारे वेतन 2025-21 से प्रभावी है, ठीक है ना। और इसको अब पुनरीक्षित करके इतना किया गया है, समझ गए, देख सकते हैं। ड्रेसर का मूल वेतन अब 32,000 हो गया है, पहले अभी जो है 2021 से 25,000 मिल रहे हैं, ठीक है ना। एक्सरे मैकेनिक के 25,000 है और अभी जो है अब इसका 32,000 हो चुका है, ठीक है ना। 37,000 वरीय रेडियोग्राफर का पहले था, अब इनका 58,000 हो गया है। अभी ईसीजी टेक्नीशियन का 37,000 मिल रहा है संविदा पर, और अभी इनका जो है 48,000 हो गया है। ये सब पुनरीक्षित करके किया गया है, समझ गए, जिसमें महंगाई भत्ता डीए सब चीज़ है मूल वेतन के अलावा। ओके, आगे है यहाँ पे ईसीजी टेक्नीशियन 37,000 है, 48,000 है। एनसीवी टेक्नीशियन 37,000 है, 48,000 हो गया, ठीक है ना। होल्टर टेक्नीशियन 37 है, 48 हो गया। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन 37 है, 48 जो है इसको हो गया है, ठीक है ना। डायलिसिस टेक्नीशियन 37 है, 48 हो गया है। इस ईईजी टेक्नीशियन 37 है, 48 हो गया है। इको टेक्नीशियन 37 है, 48 हो गया है। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी 32 है, 42 हो गया है, समझ गए। तो ये सारे वेतन पुनरीक्षित वाला है जो आपको इस साइड दिख रहा है। 2021 से अभी तक ये सारे मिल रहे हैं, लेकिन अब इससे पुनरीक्षित करके इतना किया गया है जो लेवल और अलग अलग जो है अलाउंसेज के बाद जो है इतना हो रहा है, ठीक है ना। आगे है कुर्सी साइड परिचारक 32 है, 42 हो गया। फोटोग्राफर 32 है, 42 हो गया। कलाकार 32 है, 35 हो गया। प्रोग्रामर 32 है, 42 हो गया। गोल्ड वर्क डेंटल मैकेनिक 32 है, 42 हो गया। जनसंपर्क अधिकारी जो है 43 है और मिल रहा है 48 हो गया। सहायक लाइब्रेरियन 32 है, 42 हो गया। लाइब्रेरियन 43 है, 58 हो गया। प्रचार के सचिव 32 है, 42 हो गया, समझ गए। आगे है स्वायत्ती 32 है, 42 हो गया। एसी टेक्नीशियन 32 है, 42 हो गया। शारीरिक निदेशक 32 है, 42 हो गया। विद्युत सहायक 25 है, 32 हो गया। पुरुष कक्ष सेवक 25 है, 29 हो गया, समझ रहे बात को। आगे है फार्मासिस्ट 37 है, 48 हो गया। तो लेवल 5 वाले जो 37 थे उनका सबका 48 हो गया। जिनका कम था
25 था उनका 32 हो गया, और जिनका जो है 32 था उनका 42 हो गया है, ठीक है ना। आगे है डार्क रूम असिस्टेंट का 32,000 है, ठीक है ना। अभी कितना मिला है क्लियर नहीं है, और लेवल इतना पर बहाली है तो इतना हो गया। परिचारिका इतना है, इतना। डेंटल टेक्नीशियन का 32 मिल रहा है, अब इनका 42 हो गया है। और टीएमटी टेक्नीशियन का कुछ नहीं है, यहाँ पे 48 जो है। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है पुनरीक्षित मानदेय दिनांक 1/9/2025 से प्रभावी होगा। यानी ये जो वेतन पुनरीक्षित ये वाला वेतन आगे मिलेगा, ये अब 1/9/2025 से प्रभावी होगा। प्रस्ताव से प्राधिकृत समिति का अनुमोदन प्राप्त है। मतलब ये सारे जो है आपको अब खुशी का लहर है इन सारे लोग में कि अब उनका वेतन इतना होने वाला है। समझ गए चीज़ों को। कब से प्रभावी है पुनरीक्षित वाला, तो 1/9/2025 से प्रभावित है, ठीक है। तो जो भी संविदा कर्मी है अब उनको लेवल स्तर में भी बांट दिया गया है, और उनको सारा अलाउंसेज मिलेगा एक परमानेंट के तरह। और वेतन पुनरीक्षित वेतन सब वेतन में 10,000 इजाफा हो गया है, ठीक है ना। सारे वेतन में लगभग 10,000 का इजाफा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छा ये निर्णय है। जो भी संविदा पर कार्यरत है, ओटी एक्सरे जो भी है, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चलिए हम लोग मिलते हैं अलग अलग जो है यहाँ पे आगे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।